हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये ड्रेस। ये एक जंपसूट है। मेरे पास जंपसूट की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने ये जंपसूट बनाया है। और ये बेल्ट है जो मैंने अलग से स्टाइल किया है जंपसूट पे। इस तरह से प्लीट्स आ जाएंगी। और इस जंपसूट की एक स्पेशल बात है, मैंने इसे इस तरह से स्टिच किया है कि अगर साइज़ में हमें थोड़ा सा लूज़ करना हो या टाइट करना हो तो हम इजीली इसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। नॉर्मली जंपसूट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम लूज़ या टाइट कर सके, बट मैंने इसे कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और ये है कुछ फ़ोटोज़ इस ड्रेस में। पर्सनली मुझे तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी और आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको ये ड्रेस कैसी लगी। और इस ड्रेस का साइज़ स्क्रीन पे है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज़ की है। और लाइनिंग के लिए साटन फैब्रिक जो कि 3 मीटर है। वैसे कंप्लीट साड़ी नहीं लगी है इस जंपसूट में, थोड़ा फैब्रिक बचा है। 3 मीटर के अप्रॉक्स ही साड़ी का फैब्रिक यूज़ में आया है। अब सबसे पहले साड़ी का ब्लाउज़ रिमूव कर देंगे यहाँ से, और फिर इस पे से लेस भी रिमूव कर देंगे कंप्लीट साड़ी पे से। ये लेस हम किसी और ड्रेस में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें तो लेस की कोई ज़रूरत है नहीं। और पहले इस ड्रेस का एक बेसिक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लेंथ है ड्रेस की 54 इंच टोटल लेंथ। फिर अपर पार्ट की लेंथ ले लेंगे हम 15 इंच और बॉटम पार्ट की 39 इंच। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले ली है क्योंकि अपर पार्ट में तो डोरी स्टिच होगी तो उसके कारण थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेंगे। अब साटन फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और लेंथ वाइज 16 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 15 इंच रेडी और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। तो मैंने 16 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। अब इस लाइन पे 7.5 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। अब इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ। 36 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 9 इंच। अब 9 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे पॉइंट और 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। और वेस्ट पे 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे हाफ इंच का स्लोप रखते हुए। अब इस चेस्ट पॉइंट से आर्म होल मार्क कर लेंगे इस तरह से, ऐसे कर्व मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ लेंथ वाइज हमें 4 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है। लेंथ वाइज हमने 4 इंच कम किया है बट डोरी की लेंथ हम 3 इंच ही रखेंगे क्योंकि 1 इंच शोल्डर को डाउन करते हैं तो उसमें चला जाता है। अब इस लाइन पे मार्क करना है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं। मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 7 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं जिनकी चेस्ट साइज़ 38 इंच है, बट मैं 6.5 इंच ही ले रही हूँ। इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर आर्म होल के राउंड में इसे मिला देंगे। अब मार्किंग पे कट कर देंगे और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे एक स्लोप इस तरह से और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट देखिए कट होके रेडी हो चुका है। ये इस तरह से दिख रहा है कुछ। अब फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 0.5 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे पहले। इस तरह से 0.5 इंच पे लाइन मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन पे बैक पार्ट की मिड लाइन को इस तरह से रख देंगे और फिर मार्किंग कर देंगे। कंप्लीट बैक पार्ट की मार्किंग कर देंगे फैब्रिक पे और फिर बैक पार्ट को रिमूव कर देंगे। इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ 0.5 इंच का एक्स्ट्रा स्लोप कट कर देंगे। इस तरह से 0.5 इंच पे मार्क करके और आर्म होल के राउंड को इसी में मिला देंगे और अब कट कर देंगे। और ये फ्रंट पार्ट फिर कट होके रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब इन पीसेस को मेन फैब्रिक पे रख देंगे इस तरह से।
मैंने साड़ी वाले फैब्रिक पे रख दिया है, फिर फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक कर दिया है और फिर कट भी कर लिया है। ये देखिए, फैब्रिक ग्लू से दोनों को स्टिक करके कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने मिड में से भी कट कर लिया है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए मैंने साटन फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। लेंथ वाइज मैं 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 37 इंच मेरी नॉर्मल पैंट की लेंथ है, फिर उसमें 2 इंच स्टिचिंग का ऐड कर दूंगी। पहले हम नॉर्मल पैंट का मेज़रमेंट मार्क करेंगे और ये 39 इंच पे मैंने लाइन मार्क कर दी है। अब विड्थ वाइज हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है और ये 3 इंच हम प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 3 इंच पे मैंने लाइन मार्क कर ली है। 40 इंच हिप साइज़ का 1/4 करेंगे तो 10 इंच, फिर उसमें 1 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे तो 11 इंच। अब इस लाइन से हमें 11 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है। ये मैंने 11 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। अब थोड़ा सा नीचे जाके 11 इंच में 2.5 इंच ऐड करके 13.5 इंच पे एक लाइन मार्क कर लेंगे। ये मैंने 13.5 इंच पे भी लाइन मार्क कर ली है। अब डायगोनली हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये 14 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। ये क्रॉच लेंथ है। फिर इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देंगे और इस कॉर्नर से 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करके और ऐसे कर्व मार्क कर लेंगे। और जितनी यहाँ पे विड्थ है उतनी ही हम बॉटम पे भी विड्थ मार्क करके और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और ये दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है, मार्किंग हो चुकी है। मेरी नॉर्मल पैंट की लेंथ 37 इंच रेडी है, बट हमें जंपसूट में 39 इंच रेडी चाहिए बॉटम पार्ट की लेंथ रेडी, तो हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए 37 में। तो अब ये जो मार्किंग है इसमें हम लेंथ वाइज 2 इंच और ऐड कर देंगे, बट इसमें 2 इंच ऐड करना है हमें वेस्ट वाली साइड। 2 इंच पे एक लाइन मार्क करके इसे एक्सटेंड कर दिया है। ये देखिए, फिर मार्किंग पे कट कर लेंगे और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। इस साइड से भी कट कर लेंगे और इसी तरह के 2 पीसेस और कट करेंगे हम। फोल्ड करके फैब्रिक और ले लिया है और फिर इस पार्ट को रख दिया है और फिर कट कर लेंगे और ये कटिंग हो चुकी है। देखिए, अब इसे रिमूव कर देंगे और ये 2 पीसेस हमें और मिल चुके हैं बैक साइड के लिए। ये बैक साइड के 2 पार्ट्स है। देखिए, फ्रंट साइड वाले 2 पार्ट्स को ले लेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे स्लोप में। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके और फिर स्लोप मार्क कर लेंगे। अब मार्किंग पे कट कर देंगे और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, दोनों पीसेस पे कट कर लिया है। अब इन पीसेस को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके कट कर लेंगे। मैंने साड़ी वाले फैब्रिक पे इस तरह से स्टिक कर दिया है और ये साड़ी वाला फैब्रिक भी कट हो चुका है। देखिए, लेंथ वाइज साड़ी वाले फैब्रिक को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे साटन फैब्रिक से और यहाँ पे ग्लू भी स्टिक नहीं करना है। फिर साटन वाली फैब्रिक की जो बॉटम है उसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। सभी पीसेस की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और इसकी बॉटम देखिए फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है और मैंने दोनों पीसेस बैक पार्ट के इस तरह से अरेंज कर लिए हैं और अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए, ये बैक साइड का बॉटम पार्ट है। अब बैक साइड का अपर पार्ट भी ले लेंगे और इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों ही बैक साइड के ले लिए हैं। अब ये जो क्रॉच लेंथ वाली स्टिचिंग है, यहाँ से 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है और फिर 3 इंच पे करेंगे,
फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक प्लीट बना लेंगे और ये जो क्रॉच लेंथ वाली स्टिचिंग है इसे अपर पार्ट के मिड पॉइंट से जॉइंट करते हुए अपर पार्ट को बॉटम पार्ट से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी प्लीट बना के और फिर स्टिच कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए अपर पार्ट बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुका है और प्लीट्स भी स्टिच हो चुकी है। इस तरह से दोनों प्लीट स्टिच हो जाएंगी। और ये बैक साइड का लुक है जंपसूट का। अब फ्रंट साइड के पीसेस को ले लेंगे। ये बॉटम पार्ट्स हैं और वो अपर पार्ट्स, ये देखिए ये फ्रंट साइड के हैं दोनों। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और एक प्लीट बन जाएगी। और फिर यहाँ पे अपर पार्ट को स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर देंगे। और ये दोनों के साथ अपर पार्ट स्टिच हो चुके हैं, देखिए प्लीट्स भी डल चुकी है। 3.5 इंच पे स्टिच हुई है ये प्लीट और इसी तरह से दूसरी साइड भी। अब डोरी स्टिच कर लेनी है। इस तरह से मैंने 2 डोरी ली है जिनकी लेंथ है 8 इंच। 2 डोरी स्टिच कर लेंगे और इसे एक डोरी को तो इस साइड रखेंगे और इन दोनों के बीच में गैप 1 इंच रखते हुए इन्हें यहीं पे स्टिच कर देंगे। और फिर इस पे प्लेन फैब्रिक को रखेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और फिर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट भी कर दिया है। अब आर्म होल पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। आर्म होल पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा दिए हैं। अब इस फैब्रिक को टर्न कर देंगे, इस तरह से टर्न करके और इस फैब्रिक पे आयरन कर देंगे। अब नेक लाइन पे और फिर आर्म होल पे। और फैब्रिक का जो ये एंड है इसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। मैंने स्टिच नहीं किया है क्योंकि ये किनारी है फैब्रिक की और किनारी से थ्रेड्स नहीं निकलते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैंने डोरी स्टिच कर ली है और इन पे आयरन भी कर लिया है नेक लाइन पे और आर्म होल पे। ये देखिए इस साइड भी सेम। अब फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब जो वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग की थी वहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है या 6 इंच भी ले सकते हैं। मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। ये देखिए 6 इंच पे मार्क करके और फिर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मिड में कट रहेगा जहाँ पे बटन्स या हुक स्टिच कर सकते हैं हम। मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली है साटन फैब्रिक की। एक की विड्थ है 3.5 इंच और एक की 2.5 इंच और स्ट्रिप की लेंथ है इस कट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अब इस वाली स्ट्रिप को यहाँ पे स्टिच करेंगे। 3.5 इंच विड्थ वाली स्ट्रिप को इस साइड स्टिच कर देंगे, यहाँ पे रख के। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। और दूसरी स्ट्रिप को स्टिच करने से पहले यहाँ पे जो स्टिचिंग एंड हुई है वहाँ पे हमें स्मॉल कट लगा देना है। इस तरह से ये स्मॉल कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से स्मॉल कट लग जाएगा। और फिर इस स्ट्रिप को इस साइड स्टिच करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए 3.5 इंच विड्थ वाली स्ट्रिप को मैं स्टिच कर रही हूँ इस साइड। इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट पे स्टिच कर देंगे। ऐसे यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे और फिर स्टिचिंग को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और ये देखिए स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है इस साइड। अब इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे और फिर पहले लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे
और फिर विड्थ वाइज डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। पहले सिंगल फोल्ड और फिर एक और बार फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस कंप्लीट स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे, फोल्ड करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे इस पे। और ये स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए इसका जो एंड है यहाँ पे भी हमें स्मॉल कट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से स्मॉल कट लगा देंगे और फिर ये जो स्ट्रिप है इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से दिखेगी ये। फिर इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे विड्थ वाइज फिर से फोल्ड कर लेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। ऐसे स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे। और ये एक साइड कंप्लीट स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। देखिए ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखेगी। इस साइड वाली स्ट्रिप को हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड वाली स्टिच करते हैं। दूसरी साइड वाली स्ट्रिप को ले लेंगे और फिर उसे यहाँ पे रख के और स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है और मैंने लेंथ वाइज स्ट्रिप को 0.5 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा रखा है। अब इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्ट्रिप को टर्न करके उस पर स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर स्टिच कर देंगे। इस तरह से लेंथ वाइज भी फोल्ड करेंगे और फिर विड्थ वाइज डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ऐसे कंप्लीट को स्टिच कर देंगे। इस तरह से फिर ये बाहर की तरफ दिखेगी क्लीन लुक में। और अब अंदर की साइड से बताती हूँ मैं कि इस स्ट्रिप को कैसे स्टिच करना है। लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे विड्थ वाइज फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच कर देंगे। और इसका जो ये वाला एंड है इसे भी हमें फोल्ड करके स्टिच कर देना है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। इस तरह से यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। और ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है, स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है और ये दोनों स्ट्रिप रेडी है। ये अंदर का लुक है दोनों स्ट्रिप्स का और ये बाहर का लुक है दोनों स्ट्रिप्स का। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब यहाँ पे बटन होल्स, बटन स्टिच कर सकते हैं या हुक स्टिच कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हुक स्टिच कर रही हूँ। अब पहले बैक पार्ट को रखेंगे और फिर उस पे फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रख लेंगे। और फिर डोरी की लेंथ हम 3 इंच फ्रंट के लिए और 3 इंच बैक के लिए तो 6 इंच रख रहे हैं। तो अब इन डोरी पे 6 इंच पे मार्क करना है पॉइंट और फिर जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे बैक साइड पे स्टिचिंग कर देंगे। डोरी के बीच में गैप सेम हमें 1 इंच रखना है और इसी तरह से दूसरी साइड की डोरीज को भी स्टिच कर देंगे सेम 1 इंच का गैप रखते हुए। और ये दोनों साइड डोरी स्टिच हो चुकी है। देखिए अब एक प्लेन फैब्रिक लेंगे और फिर उसकी 1 साइड को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब इस फैब्रिक को यहाँ पे रखेंगे और आर्म होल, नेक लाइन और आर्म होल पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। फिर आर्म होल पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे दोनों साइड। और ये दोनों साइड आर्म होल पे कट लगा दिए हैं। अब इस फैब्रिक को टर्न करेंगे और फिर इस पे आयरन कर देंगे। आप चाहे तो इसके किनारे पे स्टिचिंग भी कर सकते हैं बट मैं सिर्फ आयरन ही करूँगी। और ये देखिए मैंने नेक लाइन पे आयरन कर लिया है। फ्रंट पार्ट की पे तो पहले कर लिया था और बैक पार्ट की पे अब कर लिया है। अब इस ड्रेस का नेक पार्ट तो रेडी है और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी हुक स्टिच कर लिए हैं।
अब इस ड्रेस की साइड्स को स्टिच करेंगे। तो साइड्स को स्टिच करने के लिए पहले मैंने इसे टर्न कर लिया है और फिर यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे दोनों साइड। 0.5 इंच पे ही स्टिचिंग करनी है और इस साइड भी स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। और ये स्टिचिंग हो चुकी है, दोनों साइड्स पे भी स्टिचिंग हो चुकी है और यहाँ पे भी स्टिचिंग हो चुकी है। अब ड्रेस की लेंथ को मेज़र करते हैं। हमें 54 रेडी चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग का लेते हुए 55 इंच पे मार्क करेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब ड्रेस की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे दोनों साइड। और ये ड्रेस की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। देखिए दोनों साइड मैंने स्टिच कर ली है। अब इस ड्रेस को टर्न कर लेंगे और 36 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 9 इंच और 32 इंच वेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे और अब मार्किंग पे स्टिच कर देंगे। और ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है साइज़ के अकॉर्डिंग। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा अंदर की तरफ से। सिर्फ मार्किंग पे ही स्टिचिंग करनी है, मतलब वेस्ट लाइन तक ही स्टिचिंग करेंगे हम। और फिर कभी हमें लूज़ या टाइट करना हो तो सिर्फ वेस्ट तक की ही स्टिचिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लूज़ या टाइट करके और इस ड्रेस के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर ली है। अब इस ड्रेस का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।